स्पॉन्टिनिटी। अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो कि अपन को रिलेशनशिप बताता है हीट एब्सॉर्ब एंड वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ बायो सिस्टम। ये नो रिस्ट्रिक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो में, जो फ्लो ऑफ हीट होगा यूनिट डायरेक्शन होगा, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। सभी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस जो होता है केमिकल चाहे फिजिकल होगा, टेंड टू प्रोटीन स्पॉन्टेनियस होगा, वन डायरेक्शन ओनली। जो गैस एक्सपेंडिंग होता है फिल करेगा अवेलेबल वॉल्यूम को, बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपन को CO2 देगा। अपन देखेंगे कि जो हीट वेव है वो फ्लो नहीं होता कोल्डर बॉडी और वार्मर बॉडी। गैस कंटेनर में स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वन कॉर्नर ऑफ CO2 विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन सब स्पॉन्टेनियसली। ये मेनी अदर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस फ्लो होता है, यूनिट डायरेक्शन चेंज होगा। और ड्राइविंग फोर्स क्या होंगे चेंजेस के, क्या डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज को। इस सेक्शन में अपन स्टेप डिस्कसिंग कुछ क्राइटेरिया जो कि होना चाहिए नहीं। अपन देखते हैं पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और चेंज को। तुमने सोचा योर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है, जो कि अकर होता है इमीडिएटली जो अपन कॉन्टैक्ट करते हैं बिटवीन मेड द रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे गैसेस में भी मिक्सड होंगे रूम टेम्परेचर में और लिफ्ट करेंगे मेनी ईयर्स विदाउट ऑब्जर्विंग एनी परसिटेबल चेंज। जो रिएक्शन होगा टेकिंग प्लेस होगा बिटवीन देम एक्सट्रीमली स्लो रेट होगा, इसको फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है जो पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द सजेशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोसेस कैसा है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपन देख सकते हैं ये रिवर्स नहीं करता अपने डायरेक्शंस को। अपन ये कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि रिवर्स होता है बस कुछ एक्सटर्नल एजेंसी में। क्या डिक्रीज एंथैल्पी क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी के, यदि एग्जामिन करें फिनोमेना लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल ऑन स्टोन ऑन द ग्राउंड, तो देखेंगे यहाँ पे नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा डायरेक्शन ऑफ चेंज में। और एनालॉजी से अपन टेम्पन करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा गिवन डायरेक्शंस में, बिकॉज डिक्रीज एनर्जी टेक प्लेस होता है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का केस होता है। इस एग्जांपल है, ठीक है, डेल्टा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो जो डिक्रीज एंथैल्पी होता है प्रासिंग पड़ेगा रिएक्टर टू प्रोडक्ट इज शोन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे ऑन एंथैल्पी डायग्राम फिगर 6.10a में। तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट होगा कि ड्राइविंग फोर्स फॉर केमिकल रिएक्शन होगा मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी साउंड होगा इज रीजनेबल, जो बेसिस होगा कन्वीनियंस ऑफ फॉर। अपन एग्जाम करेंगे फॉलोइंग रिएक्शंस को, डेल्टा HR कार्बन ग्रेफाइट। तो अपन देखेंगे जो रिएक्शंस एंडोथर्मिक होगा स्पॉन्टेनियस से, जो इंक्रीज एंथैल्पी है वो रिप्रेजेंट होगा एंथैल्पी डायग्राम से, जो कि फिगर 6.110b में दिखाया है। एंथैल्पी डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चों ये बिकम्स ऑब्वियस है कि वाइल डिक्रीज इन एंथैल्पी में भी कंट्रीब्यूटरी होगा फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी होगा, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा सभी केसेस में। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, बच्चों क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है गिवन डायरेक्शन में, अपन एग्जाम करेंगे केस इसमें डेल्टा H 0 होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा एंथैल्पी में, लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अपन कंसीडर करेंगे डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस को इनटू ईच अदर इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, जो कि आइसोलेटेड होगा फ्रॉम द सराउंडिंग से, जो कि फिगर 6.11 है। डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस है, यहाँ पे दो गैसेस हैं A और B, ये रिप्रेजेंट होंगे ब्लैक डॉट से एंड व्हाइट डॉट से, सेपरेट होंगे मोबाइल पार्टीशन से। पार्टीशन विड्रॉन होगा तो गैसेस बिगन होगा डिफ्यूज इनटू ईच अदर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, डिफ्यूजन विल बी कंप्लीट होगा। अब एग्जाम करेंगे बिफोर पार्टीशन अपन पिकअप करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को लिफ्ट कंटेनर से और श्योर करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स गैस है, और पिकअप करेंगे मॉलिक्यूल्स राइट कंटेनर तो देखेंगे मॉलिक्यूल्स गैस भी। बट वी वांट टू पिकअप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंटेनर, पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो अपन श्योर नहीं होंगे कि मॉलिक्यूल पे होगा कि नहीं गैस और बी को। अपन ये कहेंगे सिस्टम बिकम लेस प्रेडिक्टेबल या मोर पोएटिक होगा, ठीक है। अपन ये भी फॉर्मेट करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी ऑलवेज टेंडेंसी होती है सिस्टम की, तो एनर्जी टू बिकम मोर ऑर्डर्ड और पोएटिक, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। अपन इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर थर्मोडायनेमिक्स कनेक्शन एंट्रोपी होगा, जो कि डिनोटेड होगा S से। ये होगा क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी मेजर होगा डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा फ्लूइड सिस्टम में, हायर एंट्रोपी होगा। और जैसे कि अपन ने पढ़ा एंट्रोपी चेंज एट्रीब्यूटेड होगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन से वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट टू अनदर। यदि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वेरी मच डिसऑर्डर्ड होगा ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रिजल्ट इंक्रीज होगा एंट्रोपी में। जो चेंज इन एंट्रोपी होगा कंप्लाइंट होगा केमिकल रिएक्शन से, जो कि एस्टिमेटेड होगा क्वांटिटेटिवली बाय कंसिडरेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, जो कि टेकिंग पार्ट होगा रिएक्शंस में। डिग्रीज ऑफ रेगुलरिटी को स्ट्रक्चर में, इंक्रीज एंट्रोपी होगा गिवन सब्सटेंस में, जो कि टाइम्स और स्टेट होता है। स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी होगा मोस्ट ऑर्डर्ड होगा, जो गैस स्टेट होगा। स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लोएस्ट एंट्रोपी किसका होगा, सॉलिड्स का, और गैसेस का क्या होगा, हाईएस्ट एंट्रोपी होगा। क्वांटिफाई एंट्रोपी करेंगे कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को या क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के अमंग मॉलिक्यूल, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, जो कि बियॉन्ड होगा स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट में। रिलेट करेंगे प्रोसेस टू द हीट इवॉल्व प्रोसेस, जो कि एंट्रोपी थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट बनाएगा। एंट्रोपी लाइक अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सच एनर्जी एंथैल्पी, ये भी इंडिपेंडेंट होगा पास से, मतलब एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है बच्चों, ठीक है। जब हीट एडेड होता है सिस्टम में, इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूलर मोशन को, कॉज करेगा इंक्रीज रेंडमनेस इन द सिस्टम। ये रेंडमली इन्फ्लुएंस होगा, इक्वेट करेंगे, ठीक है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। हीट एडेड करेंगे सिस्टम, सिस्टम एट हाई टेम्परेचर है ग्रेटर रेंडमनेस होगा। लोअर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ एवरेज पोएटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स होगा इन द सिस्टम। हीट एडेड होगा तो सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर ग्रेटर रेंडमनेस करेगा। जब सेम क्वांटिटी पे एडेड होगा हाई टेम्परेचर, तो ये सजेस्ट करेगा एंट्रोपी चेंज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। डेल्टा S रिवर्सल होगा, Q रिवर्सल बाय T होगा। टोटल एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब इस सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज होगा जब ये पहुंचेगा मैक्सिमम में, और एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। एंट्रोपी स्टेट प्रॉपर्टी है, और डेल्टा का Q रिवर्सिबल बाय T होगा। बोथ फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होगा, डेल्टा टोटल ग्रेड नॉट 0 होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डेल्टा U डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, लेकिन डेल्टा S डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है।
डेल्टा एस देखो रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। लेकिन चाहे इंटरनल एनर्जी चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, डेल्टा यू हमेशा ही जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा। लेकिन बच्चों याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जीरो होगा और इरिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है मैं। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे बच्चों, तो टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल को डिसाइड करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को। बहुत सारे केमिकल कैटेगरी में होते हैं, आइदर क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम। बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं, बहुत इंथैल्पी एंट्रोपी। अब यहाँ क्लियर है डिस्कशन करना प्रीवियस सेक्शन में कि नाइदर डिक्रीज इन इंथैल्पी नर इंक्रीज एंट्रोपी अलोन डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज को। ना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हो या एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हो, ये अलोन डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस को नहीं बताता। अपन यहाँ पे एक न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन देखोगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, स्टेट फंक्शन होगा, डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। गिब्स एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज होगा। रिफर्स टू गिब्स, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा केमिस्ट्री में, डायमेंशनली एनालाइज करेंगे। डेल्टा जी का जो यूनिट होगा एनर्जी का, वो डेल्टा जी डेल्टा से एनर्जी टर्म्स होगा, डेल्टा किलो जूल होगा। ठीक है, डेल्टा टोटल डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सेम होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज एंथैल्पी सराउंडिंग है इक्वल होगा डिक्रीज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम पे। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एस जी क्या है, नेट एनर्जी अवेलेबल होगा टू डू यूजफुल वर्क, और ये मेजर होगा फ्री एनर्जी को। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यदि रिएक्शन में पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। टी डेल्टा लार्ज होगा और आउटपुट करेगा डेल्टा एच को। ये दो तरीके से होगा, क्या पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हो स्मॉल होगा जिसमें टेम्परेचर में लार्ज होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज सिस्टम का लार्ज हो जिसमें टी स्मॉल होगा। रीजन होगा कि रिएक्शन कैरिड होगा हाई टेम्परेचर में। समराइज करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस को। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बच्चों। प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, प्रेडिक्शन ऑफ यूजफुल वर्क जो कि कन्फाइन करता है एक्सट्रैक्टेड को। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो एनर्जी चेंज होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, अपन एग्जाम करेंगे फ्री एनर्जी चेंजेस को रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट थर्मोडायनामिक क्या होगा, स्पेशल। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल वे होता है जिसमें अपन प्रोसेस कराते हैं एट ऑल टाइम्स। रिवर्सिबल गिवन कंडीशंस होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। इसमें ये है कि जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी जो कि इम्पॉसिबल होगा। इक्विलिब्रियम में फ्री एनर्जी सिस्टम मिनिमम होगा, यदि नहीं होगा तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। और एक क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा चार जीरो होगा। गिब्स एनर्जी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेकेंडरी स्टेट में डेल्टा चार होगा। डेल्टा चार माइनस आर टी एल एन क्यू वाट ऑफ इक्वेशन कहेंगे, माइनस 2.0 आर टी लॉग बेस के इक्विलिब्रियम होगा। बच्चों स्ट्रॉन्गली इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा चार लार्ज एंड पॉजिटिव होगा, और इस केस में के की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी। और एक्सोथर्मिक केस में डेल्टा चार लार्ज होगा, नेगेटिव का डेल्टा चार लार्ज एंड नेगेटिव होगा। इस केस में के वैल्यू भी लार्जर देन 1 होगा। एक्सो में के ग्रेटर देन 1 होगा और इंडो में के लेटर देन 1 होगा। ठीक है, और डेल्टा चार अब यहाँ बच्चों एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक केस में लार्ज के होगा, तो यहाँ पे नियर कंप्लीटेशन होगा। डेल्टा चार ऑल्सो डिपेंड करेगा डेल्टा एस में, यदि एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी टेकन अकाउंट होगा तो वैल्यू ऑफ के और एक्सटेंट होगा केमिकल रिएक्शन का, वो भी अफेक्टेड होगा। डिपेंड करेगा वेदर डेल्टा चार पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है बच्चों, नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे ये डेल्टा चार नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लो टेम्परेचर पे दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव नेक्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस है। लो टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बच्चों पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हाई टेम्परेचर होता है, वो मीन उसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये पॉसिबल है ऑब्टेन करना एस्टिमेट ऑफ डेल्टा जी फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच आर और डेल्टा एफ एस। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे कि एनी टेम्परेचर फॉर इकोनॉमिक इट्स ऑफ द प्रोडक्ट में की मेजर्ड होता है डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी। जो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच होगा इन द टेम्परेचर में वो भी कैलकुलेटेड होगा। और जो थर्मोडायनामिक डील करेगा एनर्जी चेंज केमिकल फिजिकल प्रोसेस में, ये बताएगा क्वांटिटी एंड यूजफुल प्रोडक्शंस। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये आपको पता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक है, चेंज इन एनर्जी डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट में, ये स्टेट फंक्शन होगा। क्यू और डब्ल्यू डिपेंड करेंगे पाथ में, वो स्टेट फंक्शन नहीं, वो पाथ फंक्शन है बच्चों। वर्क मेजर्ड होता है माइनस फ्रिक्शन डेल्टा वी इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, और बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ जीरो होगा, डेल्टा यू क्यू वी होगा, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एंथैल्पी का होता है डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच जी आर टी होगा, जो कि हीट चेंज होगा कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच क्यू पी होगा। अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट होगा हेल्स लॉ से। ठीक है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू जीरो होगा। एंट्रोपी क्या होगा, मेजर ऑफ रेंडमनेस डिसऑर्डर्स होगा। स्पॉन्टेनियस में टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एंट्रोपी चेंज मेजर्ड होता है इक्वेशन डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी से। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्यू रिवर्सिबल बाय टी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। कैरिड होता है कांस्टेंट प्रेशर में। गिब्स एनर्जी होता है जो कि रिलेटेड होगा एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज से। डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा इसको गिलमोंथ इक्वेशन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी सिस्टम जीरो होगा। और इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशन डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन की होगा, इसको वन टॉप फैक्टर कहेंगे। के कैलकुलेटेड होगा इक्वेशन से, डेल्टा चार फाउंड होगा डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा से। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर इक्वेशन में। बहुत सारे रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं लो टेम्परेचर में, वो स्पॉन्टेनियस होंगे हाई टेम्परेचर में सिस्टम में, जिसमें पॉजिटिव एंट्रोपी रिएक्शंस होंगे।
और जो यहाँ पे इस चैप्टर को अपन बाइंड अप करेंगे और यहाँ पे हमारा ये इक्विलिब्रियम का पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।